एक समय की बात है जब एक साधु वह एक डाकू मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचे। यमराज ने डाकू को साधु की सेवा करने का दंड दिया। साधु इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। यमराज ने साधु से कहा, तुम्हारा तप अभी अधूरा है। यमराज ने अपने बही खाते खोले और देखा। दोनों से कहा, यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्द में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किया है। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मुझे स्वीकार होगा जो भी आपका दंड है। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या की है, भक्ति की है। मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। मैंने सदैव सत्कर्म ही किए हैं। इसलिए आप कृपा करके मेरे लिए स्वर्ग की सुख सुविधा का प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की इस आज्ञा को सुनकर साधु ने आपत्ति करते कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा। यह सुनकर यमराज बड़े क्रोधित हुए और बोले, निरपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र हो गया है कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, और तुम हो कि इतने वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही रहे और यह न जान सके कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अभी अधूरी है। अंत आज से तुम इस डाकू की सेवा करोगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।